राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, दुर अर्थात दूषित और योधन अर्थात वह धन। आदमिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वो मोह है और यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही पूर्ण है। और व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर कहा कि हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। इसके आगे सेना का विस्तार होता है। इस सेना में महान ईश में वास करने वाले भाव रूपी भीम, अनुरागी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विक, सर्वत्व ईश्वरी प्रवाह की धारणा महारथी राजा ध्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टकेतु मतलब दृढ़ कर्तव्य, और जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त से खींचकर इष्ट में स्थिर करना चेकितान, और काशीराज थे। काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ सैव्य अर्थात सत्य व्यवहार, और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, शतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति, जो क्रमशः वात्सल्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक हैं, सब के सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव कक्ष में 15-20 नाम गिनाए, जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए हैं, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। जैसे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको कहता हूँ कि बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है।
जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना ही रहता है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहाँ सौर सूचक संबोधन होना चाहिए।